नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। देखिए, आप श्यामपुर में स्थित लक्षिता हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 वर्षीय रामराज मासूम की बच्चे की अपनी जान गंवाई। घटना को अंजाम दिया दिन गुरुवार दिनांक 13/2/2023 मासूम बच्चे को लक्षिता हॉस्पिटल श्यामपुर में लाया गया था। मासूम बच्चे का नाम बताया जाता है कि रामराज पिता तुलसीराम। इस स्थिति में ग्राम पटियाला से बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया था। बच्चे ने 5 का सिक्का निगल लिया था, लेकिन बच्चा उस समय बोलने और चलने की स्थिति में पहुंचा था। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की बात नहीं, बच्चे का सिक्का 15 से 20 मिनट के अंदर निकालकर बच्चे को ठीक कर देंगे। इन कथन के आधार पर बच्चे के परिजनों ने विश्वास किया और कहा कि ट्रीटमेंट करो, लेकिन कुछ और ही डॉक्टर ने उल्टा हुआ। जैसे डॉक्टर ने कहा बच्चे की हालत गंभीर है, इसे भोपाल रेफर करना पड़ेगा। डॉक्टर ने पर्सनल एम्बुलेंस आधार हॉस्पिटल भोपाल भेजा, लेकिन जिस समय बच्चे को आधार हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर प्रमोद पहुंचा, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मृत है, बच्चे का कोई उपचार नहीं किया जा सकता। धार हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से लिखित कथन देना था, वो लिख कर दे दिया, लेकिन बच्चे के परिजनों का कहना है कि सिक्का निकालते समय लक्षिता हॉस्पिटल में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया नहीं कि बच्चा खत्म हो चुका है। मेरा ये हुआ कि मेरे बच्चे ने 5 का सिक्का निकल लिया था, तो मैं लक्षिता हॉस्पिटल में श्यामपुर लेके आया, तो डॉक्टरों ने एक्सरे किया तो वहाँ जहाँ बताया यहाँ पर गले में, हाँ गले में बताया, तो उन्होंने बोला आपको 7,000 रुपये लगेंगे। अच्छा, 7,000 रुपये जमा करो। हाँ जमा करो, तो उसके बाद हम आधे घंटे में तुम्हें सिक्का निकाल के बच्चे को सही सलामत आधे घंटे में वापस दे देंगे, नॉर्मल सिचुएशन है। हाँ। अच्छा, तो फिर जिसके बाद क्या हुआ, वो ले गए, ले जाने के बाद अच्छे बोलो मतलब उंगली पकड़ के ले गए थे। इसके बाद में क्या हुआ कि ले जाने के बाद में वे आते रहे, जो भी चीज़ मैंने चाहिए रही थी वो उठा भी आते रहे। मैंने पूछा बार बार क्या हुआ, कैसी स्थिति है, ठीक तो हो जाएगा ना? तो वो बोले हाँ सब हाँ ठीक हो जाएगा और कोई चिंता की बात नहीं है। जब 2 से ढाई घंटे होने के बाद इसके बाद में उन्होंने ट्यूब डाल के बाहर निकाला और मुझे फिर भी नहीं बताया कुछ भी, और लेके खुद की एम्बुलेंस में डॉक्टर भी साथ में। हमारे यहाँ कर्मचारी है, उसके बच्चे ने सिक्का निकल लिया था। अब हमें तो मालूम नहीं पड़ा कि क्या है। यहाँ पे आके एक्सरा करवाया, एक्सरा कराने के बाद मालूम पड़ा कि उसके गले में यहाँ पे सिक्का अड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हम सिक्का निकाल देंगे, इसका 20 से 25 मिनट लेंगे और 7,000 रुपये जमा कर दो आप, और हम आपके इससे सिक्का निकाल के बच्चे को आपको दे देंगे। 5,000 रुपये जमा करवा लिए और 2,000 रुपये बाकी करके ने हमें रिसीप्ट दे दी उसकी। वो बच्चे को अंदर ले गए, चलता हुआ उंगली पकड़ के बच्चे को ले गए, और इसके बाद में 20 मिनट की जगह हमने 2-3 बार पूछा कि बच्चा कैसा है, कि ठीक है काम चल रहा है। इसका 2.5 घंटे में इसको बच्चे को लाया, डॉक्टर साहब बाहर निकले तो उन्होंने कहा इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इसे भोपाल रेफर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा साहब मैं हमारी गाड़ी से ले जाएँ, और हमीदिया इनकी गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, तो हमीदिया ले जाएँ। अहमदपुर पार्वती नदी से अवैध खनन कर रेत का परिवहन कर रेत बेचने का कार्य जोरों पर है। खनिज विभाग आंख बंद करे मौज कर रहा है। गत दिवस थाना अहमदपुर से थाना प्रभारी कौशलेंद्र सिंह बघेल अपने दल के साथ पार्वती नदी पहुंचे। देखा कि अजहरुद्दीन पुत्र रमजानी निवासी ग्राम शिवपुरा अवैध खनन कर ग्राम पड़ियाला से रेत ले जा रहा है। थाना प्रभारी ने तत्काल अजहरुद्दीन को ट्रैक्टर क्रमांक KP 24N2403 रेत से भरी ट्रॉली के साथ पकड़ा और जब्त की कार्रवाई कर माइनिंग विभाग को सूचित किया। माइनिंग इंस्पेक्टर खुशबू वर्मा ने आकर कार्रवाई की। ज्ञात हो कि अजहरुद्दीन पुत्र रमजानी निवासी शिवपुरा थाना कुरावर जिला राजगढ़ का रहने वाला है। आए दिन रेत माफिया पार्वती नदी से अवैध रेत खनन कर बेचते आ रहे हैं। कल ही श्यामपुर पुलिस ने एक ट्रक पकड़कर जब्त किया था, जिससे राष्ट्र सर्वोपरि समाज पत्र में खबर दी गई थी। कल एक ट्राली पकड़ी गई अवैध खनन करते हुए पार्वती नदी से। कहाँ के थे वो लोग और क्या प्रकरण है? दिनांक 13/4/2023 को ग्राम पड़ियाला के पास पार्वती नदी से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली जिसमें रेत भरा हुआ था ट्रॉली के अंदर, उसे जब्त किया गया था माइनिंग विभाग के द्वारा। और वो व्यक्ति जो है अजहरुद्दीन खान पिता रामजानी निवासी शिवपुरा ग्राम शिवपुरा थाना कुरावर का रहने वाला है। उससे विधिवत जब्त करके थाना ला करके अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो माइनिंग विभाग से कोई कर्मचारी ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया? हस्तक्षेप किया गया था माइनिंग विभाग के द्वारा भी। माइनिंग विभाग भी तत्काल मौके पर उपस्थित हुआ था और उनके द्वारा भी वैधानिक कार्रवाई की गई थी। हरदा जिले के तहसील रहट गांव के गांव में वैशाख नदी नवमी दिनांक 14/4/2023 को ग्राम गाडा मोड़ में और वैशाखी विधि 10वीं दिनांक 15/4/2023 दिन शनिवार को ग्राम टेमा गांव तहसील के ग्राम उंद्रा
कच्छ में माता गणगौर और धनियार राजा की कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। खड़ा स्थापना की गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों में मौजूद रहे। ग्राम टेमा गांव में अतरौलिया परिवार के श्री देवी प्रसाद अतरौलिया, रमेश चंद अतरौलिया, शेर सिंह अतरौलिया, अरविंद अतरौलिया, गोपाल अतरौलिया, राजेश अतरौलिया की यहाँ माता गणगौर पावनी बुलाई गई है, जिसके कार्यक्रम रात्रि में जिले की प्रसिद्ध भजन मंडली द्वारा रात्रि जागरण का कार्यक्रम और भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इसका आनंद लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं सहित पंडाल में मौजूद रहते हैं। ग्राम उंद्रा कच्छ में राजपूत समाज के शैतान सिंह राजपूत, जगदीश राजपूत, गजराज राजपूत, उमेद सिंह राजपूत के यहाँ पर धनियर राजा माता गणगौर पावनी बुलाई गई। जिले में यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि धनियर राजा भगवान भोलेनाथ और गणगौर माता के पार्वती के स्वरूप है, जिसमें जिले की प्रसिद्ध भजन मंडली स्वांग मंडल अपनी प्रस्तुति देती हैं। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर के सहयोग से जिला प्रेस क्लब नीमच और लायंस क्लब नीमच के संयुक्त तत्वाधान में 16 अप्रैल रविवार सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक लाइन डैन गोमाबाई मार्ग पर विशाल मेगा निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 743 मरीजों की जांच कर सभी को निःशुल्क दवाई और 400 से अधिक नजर के मुफ्त चश्मे बांटे गए। शिविर में चयनित मरीजों का उदयपुर हॉस्पिटल में निःशुल्क जाँच और इलाज कराया जाएगा। मौके पर उपस्थित अतिथि नवागत जिला कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा सराहना की गई। जिला प्रेस क्लब नीमच के जिला अध्यक्ष राहुल जैन और लायंस क्लब नीमच के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया। लायंस क्लब नीमच और जिला प्रेस क्लब नीमच के संयुक्त तत्वावधान के अंदर पैसिफिक कॉलेज उदयपुर ने यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जो कि बृहद स्तर पर आयोजित हुआ है। इसमें डेंटल के ही 10 स्टाफ यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें दांतों की सफाई का कार्य और दांत संबंधी बीमारियों की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई। इसके अलावा नेत्र रोग, हृदय रोग, किडनी, लीवर, कैंसर, शिशु और नेत्र, जिसमें हम लोगों ने निःशुल्क रूप से चश्मे वितरित किए हैं। फ्री दवाइयाँ यहाँ पे बांटी गई हैं। लगभग 481 मरीज आज पंजीयन हुआ और सभी लोगों को चिकित्सकों ने बड़े ही आराम से देखा है और उनमें से अभी तक हमारे पास कुछ डिटेल आई नहीं है कि कितने लोगों को उन्होंने वहाँ रेफ़र किया है। तो वो हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम लोग इसका फॉलोअप लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचें, जिनका उपचार भी वहाँ पे निःशुल्क किया जाएगा। हृदय संबंधी दवाइयाँ, एलर्जी संबंधी, स्किन संबंधी और आँख संबंधी और किडनी संबंधी ये दवाइयाँ यहाँ पे निःशुल्क वितरित की गई हैं। शिविर तो नीमच जिले में चलते ही रहते हैं और विशेष करके नीमच शहर में एक प्रचलन सा हो गया है। और जहाँ तक लायंस क्लब की बात करते हैं तो हमारा तो परिसर ही इसी बात से जाना जाता है कि यहाँ पर हर महीने कुछ न कुछ शिविर का आयोजन होता ही है। आज विशेष उपलब्धि इस शिविर की ये है कि युवा टीम जो जिला प्रेस क्लब की जो है वो हमारे साथ है और ये सभी भाई ऊर्जावान हैं और लायंस क्लब के भी सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित रहे। उन्होंने जितना संभव हो सका सेवा के इस कार्य को में सहयोग दिया। लायन क्लब और प्रेस क्लब की तरफ से शिविर लगाया गया है, जिसमें उदयपुर से सारे डॉक्टर लोग आए स्किन के और मौजूदा सरकार अपने विकास को लेकर प्रदेश के हर शहर, नगर और ग्रामीण क्षेत्र में तूती बजाती दिखाई दे रही है। साथ ही मंच से बड़े बड़े कार्यों के बखान करते भी नहीं थकती। जिला नीमच अंतर्गत जनपद पंचायत मनासा की ग्राम पंचायत बंडरा की पीड़ित ग्रामीण जनता क्या कहती है, सुने। क्या समस्या है आपके गांव की? पानी की। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? जोर से बोलो, कहाँ से? पानी कुड़ी में कितनी दूर से लाते हो? लगभग ज्यादा दूर तो नहीं है, मतलब 20-25 मीटर है और क्या। तो यहाँ पे आपके पाइपलाइन डली हुई, तब तक पानी आया कि नहीं? पाइपलाइन नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह मकान मिला आपको? मकान मिला? अच्छा, ये जो लाडली बहन योजना आपकी चल रही है अभी, जो मुख्यमंत्री जी ने चला, इसके अंदर क्या लाभ मिला आपको अभी तक? आपके कोई यहाँ पे कैंप वगैरह लगा नहीं लगा? तो आप कहाँ KYC वगैरह कराने आप कहाँ गए थे सब? कितनी दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। आपको सबको इतनी दूर जाना पड़ा? क्या समस्या आप लोग? आपके देख लो, पानी माथा पर टोकी ने बिना खेती की लावे या डूब के लावे या फिर कुड़ी पर जा कुआ पर, और ना तो कोई माए मकान में जान गई, कोई मकान वगैरह आपको कहीं नहीं बजा। हाँ, सरकारी योजना से कई लाभ कोई माए। तो यहाँ पे आपके जो सरपंच है, सचिव जिन्हों को आपने बताया है? हाँ, सब न्यूज करे। हाँ,
हाँ मिल जाएगा 1.5 डब्बो गड्ढा करता है अतरा बड़ी फ्री है। अच्छा, और इसके अलावा और कोई योजना शौचालय वगैरह ये काइज को नहीं काइज तो आपने इसके लिए कुछ कंप्लेन वगैरह आपके अधिकारी, सूचना अधिकारी किसी न किसी को बताएंगे? कहीं नहीं क्यों कोई कहीं नहीं करे, कोई साढ़े को नहीं अंदर। अच्छा, आप मीडिया से क्या चाहते हैं? सुविधा विचार और की बस माही सुविधा सही। हाँ क्या समस्या आपकी? कॉपिन का स्लिप आना 3-3 दान दीजा वहीं जो ना पैसा लग गया 3000 रुपये की जो। कौन बोलता है बात? सम्राट मेघवाल। अच्छा, 3000 रुपये देखो तो आपका राशन कार्ड बनेगा। और राशन कार्ड कौन सा बनेगा? पसीली बना होने 3-3 दान कागज बना दीजा। तो पेमेंट दिया उसको आपने? पेमेंट एक दान दीजा तो मैं जाएगा फिर हाल तक नहीं महीना 3 दान दीजा मन कागज बना होने और पैसे सही और सही है 3000 पूरा कर दे दूं यूं कह रहा। हाँ ऐसे गांव में किस जनों से लिया? अरे जाना ऐसा नाम बोले तो मेरे बच्चे राशन को लेके क्या समस्या था क्या आपकी? या की समस्या गांव में होता वो एक दिन दीदी दूसरे दिन दी कौन। तो आपने किसी से शिकायत करी उसकी? नहीं करी सर, आपकी बात अबर के पास देख का तो हमेशा ऐसे करते हूँ हम ऐसे करते हैं। यानी आप लोगों को एक ही दिन देते हैं? एक ही दिन देता है, फिर दूसरे दिन फिर 3 गाँव है उनके ऊपर, तो एक गाँव में एक दिन के सब गाँव निपटे क्या? नहीं निपटते ना, निपटे आप ये समस्या थी देखी एक दिन में कोई अगर गाँव नहीं निपटे। सुखराम मेघवाल। क्या समस्या आपकी गाँव की? सबसे मेन समस्या तो हमारे पीएम आवास की मकान की सख्त जरूरत है, हमारा मकान नहीं मिला अभी तक। और दूसरी बात ये है कि जो ये पाइपलाइन है ये पूरी लीकेज है, इसमें नए पाइप के पैसे आए हुए हैं सरकार से और यहाँ सरपंच और मंत्रियों द्वारा पुराने पाइप डाले गए हैं और वो भी टूट रहे हैं, बाहर पड़े। अच्छा, इसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह आपको कुछ भी नहीं मिला है सर अभी तक। जो पानी पेयजल यानी आपको पानी की भी बहुत समस्या है? बहुत समस्या है सर। तो अभी तक उसकी आपने सरपंच वगैरह सचिव इनसे कुछ कहा कि नहीं कहा इसके लिए? कहा जरूर है, लेकिन क्या नाम का क्या आपका? क्या समस्या आपके गाँव की? समस्या या पानी की समस्या, हमारा कहीं योजना नहीं मिली, मैं कि घर बार बच्चे मिल जा को नहीं कहीं को नहीं। कितने साल हो गए आपको? कितने समय हो गया यहाँ पे? समय तो गणे भी गए यहाँ 60-70 साल तो मैं और आए भी गए यहाँ, तो मैं तो कहीं समस्या को नहीं। तो आपको जितनी भी सरकारी योजना है इसका कोई लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपके ये सरपंच सचिव वगैरह इनसे कहा था? कहीं कौन सरपंच ने सभी झूठा कहीं कौन मारी, कहीं भी नहीं देखी गया? हाँ, कहीं नहीं करी गया। ये है जी कूड़ा नाड़ा नहीं आता भला करी जाने पाता। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या अभी हाल जो इतनी गर्मी पड़ने वाली है, सबसे बड़ी समस्या आपके पीने के पानी की है। तो पीने का पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? डूबती पानी कुड़ी में पड़ी है, कुड़ी तो ले रहा। तो कम सिर पर रख के लाते हैं क्या आपको? सिर पर रख के नहीं रखा तो माथा पर नहीं रखा। क्या समस्या आपके राशन को लेके? राशन को सर ये एक ही दिन देते हैं, तो फिर दूसरे दिन वगैरह नहीं देता, वो कहता वापस हो गए। तो एक दिन के अंदर सबकी पूर्ति होती है ग्रामीणों की? मांग कौन है वो राशन वाला? वो राशन वाला है फूलचंद रावत। फूलचंद रावत। तो ये अभी सोसाइटी कहाँ है? भंडारा के अंदर सोसाइटी। तो वो कब देते हैं ना आपको? अभी तो 1 महीना हर महीने दे रहा हूँ अभी तो। हाँ, पर पहले दूसरा था एक और आशीष हाँ, वो देता है, वो नहीं देता है। अच्छा, वो नहीं देता आशीष, यानी आपको महीने में एक ही बार देता है? एक ही बार देता है, एक दिन ही देता है। और ये जो अभियान नया है ये भी एक ही दिन 0 बार। अब ये भी एक दिन नहीं दे रहे? दिन जाओ क्यों नहीं देते? वापस ही कहीं वाला यानी राशन वापस चला गया? हाँ, इसे बोल इनका कहना है कि राशन वापस चला गया। हमको भी दिया नहीं, एक महीना हम काम पे लिया था, दूसरे दिन गया तो दिया ही नहीं उसने। पचमढ़ी होने जा रहा है कतिया समाज कर राष्ट्रीय आदर्श निशुल्क विवाह एवं परिचय सम्मेलन का। सामाजिक बंधुओं द्वारा विधि विधान पूर्वक मां नर्मदा को साक्षी रख ब्राह्मण द्वारा भूमि पूजन कराया गया, जिसमें पचमढ़ी संगठन के पुरुष और महिला शामिल रही। अध्यक्ष ने बताया कि इस सम्मेलन में 8 से 10 हजार सामाजिक बंधु आने की आशंका है। महिला मंडल रानीबान द्वारा बताया कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी सामाजिक बंधु इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कार्यक्रम का 21वां लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। जो भी सामाजिक बंधु पचमढ़ी पधारेंगे इनकी भोजन और अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी गई है। पूर्व महिला मंडल अध्यक्ष सुनीता नाग ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी है। पचमढ़ी का इतिहास में ये पहला कार्यक्रम है जिसमें पचमढ़ी के सामाजिक बंधु और नागरिक बंधु इस कार्यक्रम को देखने अति उत्साहित है। स्टेट टुडे संवाददाता मुकेश बान की रिपोर्ट। आने वाले अतिथियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने की? नहीं, बिल्कुल कोई असुविधा नहीं होगी जी, धन्यवाद। अखिल भारतीय कतिया समाज संगठन का 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय सम्मेलन इस ग्राउंड पर आयोजित होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन आज पचमढ़ी कतिया समाज संगठन के सदस्यों द्वारा किया गया। आइए हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय से। बताइए कैसा प्रारूप रहेगा और कैसी यहाँ व्यवस्था रहेगी? अध्यक्ष महोदय।
ये राष्ट्रीय कटिया समाज महासंघ का विशाल आदर्श एवं परिचय विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। आपके संगठन द्वारा जो बाहर से अतिथि आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था और कैसी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है? उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी करके रखी है। कटिया धर्मशाला में भी उनका है और अन्य होटलें भी हमने बुक करके रखी हैं जिनके लिए रुकने की पूरी व्यवस्थाएं हैं, भोजन की पूरी व्यवस्थाएं हैं। और ये पचमढ़ी का पहला सामाजिक सम्मेलन होने जा रहा है जिसके लिए पूरे पचमढ़ी के नगरवासी, बाहर से जो आए हैं हमारे सामाजिक बंधु लोग, उनका स्वागत है और वे भी इस कार्यक्रम से बहुत खुश हैं। गुजराती सेन समाज का सामूहिक 28वां विवाह सम्मेलन सोमवार को विघ्नेश्वर नगर कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसमें समाज के 10 जोड़े विधि विधान से परिणय बंधन में बंधे। विवाह समिति अध्यक्ष सुरेश चंद्र वर्मा ने कहा कि समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने और फिजूल खर्ची रोकने के उद्देश्य से 27 सालों से समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस साल सम्मेलन का 28वां साल था, जिसमें विवाह योग्य 10 जोड़ों का मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान उपहार स्वरूप नवदंपति को गृहस्थी का सामान भेंट किया गया। शाहजहांपुर जिला ब्यूरो चीफ सादिक शाह की रिपोर्ट। आज जो सम्मेलन किया जा रहा है, कितने जोड़े इसमें शामिल हुए हैं और कब से किया जा रहा है और कब तक चलेगा? गुजराती सेन समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन विगत 27 वर्ष के बाद ये 28वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। समिति द्वारा इस वर्ष 10 जोड़े का सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है। और क्या बोल, समाज सुधार के लिए हम, और जो दहेज प्रथा है और दहेज की मांग करते हैं उसके लिए हम समाज में सुधार लाने के लिए ये विवाह सम्मेलन करते हैं समाज की ओर से। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ जबलपुर का 46वां शपथ ग्रहण समारोह समदड़िया होटल में रविवार को संपन्न हुआ। नए सदस्यों, नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें संस्था द्वारा व्हीलचेयर, साइकिल और सिलाई मशीन जरूरतमंदों को बांटी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर के प्रथम नागरिक जगत बहादुर सिंह अन्नू, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SK चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। जो कार्यक्रम है, ये जैंट्स ग्रुप का 46वां शपथ ग्रहण समारोह है। जैंट्स ग्रुप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय मूल की एक संस्था है जिसमें हमारे द्वारा सामाजिक कार्य किए जाते हैं। और इसमें जो प्रतिवर्ष जो है जो एक नई टीम बनती है उसका शपथ ग्रहण समारोह होता है। इसमें कई हमारे अतिथि उपस्थित होते हैं। आज का जो कार्यक्रम था उसके मुख्य अतिथि माननीय जगत बहादुर सिंह हमारे जो महापौर थे, साथ ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री SK चतुर्वेदी और फेडरेशन अध्यक्ष श्री गोविंद गोयल जी। हम जो कार्य करते हैं बड़े नेक कार्य करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आज के कार्यक्रम में एक हमने विकलांग जो है व्यक्ति थे और उसके अलावा एक दिव्यांग जो है उनकी पुत्री, और साथ ही जो है एक साहू महिला थी जो विधवा हैं, जो किसी कारण से उनको कोई भी कार्य नहीं कर पा रही थी। हम सभी को, किसी को सिलाई मशीन, किसी को साइकिल, किसी को व्हील चेयर हम प्रदान करते हैं। और ये हमारे समाज द्वारा साइकिल दी गई है, इसलिए मैं कहाँ पे दी गई आपको ये? समदड़िया मॉल में। अच्छा, तो इसमें क्या बोलते, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे क्लब के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मेरे को जीपी। अच्छा, सभी को धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम पुरुषोत्तम है। का 46वां शपथ ग्रहण समारोह भाई जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर जी के मुख्य आतिथ्य, विश्व उपाध्यक्ष जॉइंट्स ग्रुप के श्री चतुर्वेदी जी एवं फेडरेशन के अध्यक्ष श्री गोयल जी के विशिष्ट आतिथ्य में शानदार रूप से मनाए गए, जिनमें विगत वर्ष 22-23 में जो अच्छे अच्छे काम किए हमारे साथियों ने, उन सबको हम लोगों ने अवार्ड दिए। और नई टीम के लिए 23 के लिए चरणजीत सिंह अरोरा एवं उनकी टीम के लिए शुभकामनाएं कि वो और अच्छे काम करेंगे और सदस्यों में वृद्धि करेंगे और समाज सेवा के कार्य को और अच्छी गति देंगे। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। चंद्रकिशोर मोदी, पास्ट प्रेसिडेंट, विगत वर्ष के 22-23 प्रेसिडेंट चंद्रकिशोर मोदी।
बिजली तारों पर पेड़ों की झूलती टहनियों को बिजली कंपनी द्वारा छांटने का कार्य किया गया। रविवार को बस स्टैंड ज्योति नगर, विजयनगर सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली कर्मी पहुंचे और बिजली तारों पर लटक रही पेड़ों की टहनियों की छटाई की। कर्मचारियों ने कहा कि तारों पर पेड़ों की टहनियां होने से तेज हवा चलने पर तार के टूटने और फॉल्ट होने की समस्या हो जाती है। ऐसे में निर्बाध रूप से शहर में बिजली सप्लाई जारी रहे और पेड़ों की टहनियों के कारण किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसे लेकर टहनियों की छटाई की गई है। कटनी मुड़वारा विधायक संदीप श्री प्रसाद जायसवाल ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। विधायक के जन्मदिन पर जिला चिकित्सालय कटनी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उनके समर्थकों ने रक्तदान किया। इस दौरान महिलाओं ने भी विधायक के परिवार सहित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन, कलेक्टर रवि प्रसाद, युवा कार्यकर्ता और समाजसेवी भाजपा पार्षद की ओर से रक्तदान किया गया। ब्लड बैंक की कैपेसिटी के लिहाज से लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने ज्यादा यूनिट रक्तदान किया। इस अवसर पर विधायक ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर सभी की हौसला अफजाई की। अपने वक्तव्य में कहा कि जब कोरोना काल तो ब्लड बैंक में ब्लड जबरदस्त कमी देखी गई, उस वक्त उन्होंने रक्तदान महादान करने का मन बना और अपने जन्मदिन में रक्तदान करने में लगभग 150 यूनिट के आसपास देने वालों ने रक्तदान किया। कटनी जिला ब्यूरो शकील खान की रिपोर्ट। आज कटनी के विधायक संदीप जायसवाल जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हर साल हम लोग बारडोली फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं। आज वही कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और इससे जो ब्लड मिलता है उन लोगों को निःशुल्क दिया जाता है और ज़रूरतमंदों की चीज़ें पूरी होती हैं। इस कैंप का उद्देश्य सिर्फ ज़रूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराना बस नहीं है, साथ ही लोग जो ब्लड देने से डरते हैं उनमें जागरूकता लाना, ये भी एक उद्देश्य है। और विधायक जी संदीप जायसवाल जी की मंशानुसार वो भी यही चाहते हैं और किसी भी उनके जन्मदिन के अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। क्या नाम? कमलेश मालिक। आज सर्वप्रथम मैं पूरी कटनी नगर की जनता और भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार की ओर से हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक, लाडले विधायक जो हमेशा बिल्कुल जन सुविधाओं के लिए और तुरंत कोई भी आवश्यकता बड़े तत्पर रहते हैं, ऐसे हमारे लाडले विधायक आदरणीय संदीप जायसवाल जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अपने जन्मदिन के अवसर पर जो एक प्रेरणा और संदेश देने का वो लगातार काम करते हैं, उसके लिए मैं विशेष तौर पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो अपने लगातार उन्होंने तय किया और ये 6वां रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया, क्योंकि रक्तदान और जीवन दान ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। रक्तदान महादान ऐसा संदेश देने का जो प्रयास किया आदरणीय संदीप जी ने और इसके लिए जो उनके साथ में हमारे पूरे कार्यकर्ता और शहर की जनता जो है रक्तदान देने के लिए आ रही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक जन्मदिन के अवसर पर जो एक उन्होंने संदेश देने का काम किया, इसके लिए संदीप जी बहुत बहुत बधाई के पात्र भी है। और ऐसे पुण्यकार और मैं सभी जन्मदिनियों से सभी जो भी जन्मदिन होते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे हम अपने जन्मदिन के मौके पर ऐसा संदेश देने का जरूर प्रयास करें। जैसे जिले इन दिनों बेमौसम बदलने से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुख्य रूप से वायरल फीवर देखने को मिल रहा है। इसका असर नौनिहालों में दिख रहा है। प्रदेश में जय और कोरोना की खबर सुनाई पड़ रही है, तो इस वायरल बीमारी को प्रशासन कितनी गंभीरता से तैयारी करता है, लोगों में चर्चा का विषय है। नगर में निकली स्वाभिमान यात्रा, पखवाड़े में मनाई बाबा साहब और फुले साहब की जयंती। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां रविवार को बाबा साहब एवं फुले साहब के अनुयायियों ने पखवाड़े के रूप में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब और राष्ट्रपिता शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले साहब की जयंती के आयोजन के उपलक्ष्य में विभिन्न चौराहे से होते हुए स्वाभिमान यात्रा निकाली। बता दें, स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत अंबेडकर पार्क से 12 बजे डीजे, डोल और रथ के साथ चल समारोह के रूप में हुई। यात्रा न्यू बस स्टैंड, साईं चौराहा, 5 पुले होते हुए पुराना बस स्टैंड पहुंची, जहां कांग्रेस नेता भैरव सिंह परिहार बापू द्वारा स्वागत किया गया। भाजपा मंडल और अजाक संघ के साथियों द्वारा भी यात्रा का स्वागत किया गया। ज्योतिबा फुले की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और यात्रा मैना रोड रविदास मांगलिक भवन के पास पहुंची। यहाँ वार्ड 11 के पार्षद अर्जुन जादमी द्वारा स्वागत किया गया, जिसके बाद यात्रा डाक बंगला, साईं चौराहा होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची। स्वाभिमान यात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने वाली महिला के विरुद्ध उचित कार्रवाई के लिए थाने पर आवेदन दिया। हम बात करें मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां रविवार को सुसनेर में बाबा साहब और फुले साहब के अनुयायियों ने पखवाड़े के रूप में संविधान निर्माता बाबा साहब और राष्ट्रपिता के शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिबा फुले साहब की जयंती के आयोजन में नगर के विभिन्न चौराहे से स्वाभिमान यात्रा निकाली। इस दौरान नगर की एक महिला अर्चना जोशी
स्वयं की फेसबुक आईडी से 2 अलग-अलग पोस्ट बनाकर टिप्पणी की कि पहली पोस्ट चाटुकारों ने माना कि हम स्वाभिमानी, दूसरी पोस्ट आकर चाटुकारों ने मान ही लिया कि हम स्वाभिमानी हैं। बता दें, जिसके बाद अनुयायियों ने थाने पर पहुंचकर महिला के विरुद्ध कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी के नाम आवेदन दिया है। चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी अनुयायी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। थाने पर अभी जो ज्ञापन दिया किस मामले में दिया? सर, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन और समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। उसी के दौरान यहाँ की कोई बीजेपी की नेता है अर्चना जोशी, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर फेसबुक पर एक पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आखिर चाटुकारों ने मान सम्मान ही लिया कि हम स्वाभिमानी हैं। यानी कि हमारे जो स्वाभिमान यात्रा थी उसके ऊपर मतलब गलत टिप्पणी करी उसके, और हमने उसी को लेकर यहाँ पर शासन मतलब थाने में हमने कार्रवाई के लिए ज्ञापन आवेदन दिया गया है और हम चाहते हैं कि उन पर जल्द कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करते प्रशासन तो हम आगे उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द स्टेट टुडे न्यूज़।